हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मैक्सिमा मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप लोग उसमें जो थर्ड टॉपिक हम लोग का चल रहा है वो है मैक्सिमा मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा में हम आपको फर्स्ट टॉपिक करवाए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसका सम्स करवाए थे एक, और आप लोग को बोले थे बनाने के लिए कुछ सम्स। अब आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम करवाने जा रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए, इसी में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, दो तरह का टाइप्स है, वो टाइप्स हम लोग को सीखना है। सबसे पहला कि इसका हम आपको वर्किंग रूल बताते हैं। वर्किंग रूल क्या करना है, सबसे पहले फाइंड कर लीजिए आप एफ डैश एक्स। सेकेंड, सॉल्व कर लीजिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स जैसे सॉल्व कीजिएगा उससे आपका एक्सट्रीम वैल्यू आएंगे, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, या फिर हम लोग कैंडिडेट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कह सकते हैं। मतलब मैक्सिमा मिनिमा का कैंडिडेट होगा वो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ईच वैल्यू ऑफ एक्स, ईच वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड, ईच वैल्यू ऑफ एक्स सो ऑब्टेन्ड is a candidate for मैक्सिमा और मिनिमा। लेट x is equal to c be one of this candidate। मान लीजिए हम यहाँ पर एक x इज इक्वल टू सी एक पॉइंट ले रहे हैं जो मैक्सिमा मिनिमा का एक पॉइंट आया हुआ होगा x डैश एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पर। तो x इज इक्वल टू सी आया है, तो अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में, स्टेप 3 में आपको करना है फाइंड कर लेना है एफ डबल डैश एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव है इसलिए एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। एफ डबल डैश एक्स फाइंड करने के बाद एंड we put x is equal to c, we get f double dash c। अब f डबल डैश c से आप क्या कीजिए, f डबल डैश c का आप सारा एक एक करके देखिए कि उसका पॉजिटिव साइन आ रहा है उस पॉइंट पर या फिर नेगेटिव। देखिए, अगर f डबल डैश c आपका पॉजिटिव साइन आता है 0 से बड़ा, दैट मीन्स 0 से बड़ा कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है देन x इज इक्वल टू c इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन है तो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा वो। सेकेंड, f डबल डैश c लेस देन 0 आ जाता है, देन x इज इक्वल टू c इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उस समय क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में, थर्ड आपका क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए f डबल डैश c ज़ीरो आ जाता है, देखिए 0 एग्जैक्टली 0 आ जाता है, देन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मूव हो करके हम लोग क्या करेंगे, यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका एफ डबल डैश सी अगर 0 आ जाता है देन यू मूव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का हम लोग वर्किंग रूल लिख लिए हैं। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेकर के हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए, आपके पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और फाइंड
लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, पॉइंट में निकालना, साथ में वैल्यू भी फाइंड करना है आपको। अब इसका प्रोसेस देखते हुए हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिख लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। क्या करने बोल रहा है, डिफ्रेंशिएट। एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब क्या कीजिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा we must have f dash x is equal to 0। यह ऐसा क्यों होगा, इसका रीज़न हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताने के समय ही बताए थे। अब f डैश x का वैल्यू आपका आया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ऐसा हैबिट बनाइए ना, इसको यहाँ पर पूरा फैक्टराइज करके ही सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर एक काम करिएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ लिखने से पहले आप इसको थोड़ा फैक्टराइज भी कर लीजिए। देखिए तब आपके लिए और इजी पड़ेगा। यहाँ आप फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 3 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसका फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3, देन आपका आ जा रहा है 3x माइनस 1 x माइनस 3। यहाँ तक आप कर लीजिएगा हमेशा f डैश x को। अब उसके बाद आप लिखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम we must have f dash x is equal to 0। ठीक है, अब f dash x के प्लेस में आप वैल्यू पुट करिए। थ्री इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जा रहा है x का वैल्यू 1 और 3। तो ये जो 2 पॉइंट मिला है, ये दोनों पॉइंट किसका कैंडिडेट होगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये आपका कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आपका बन जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 10 x इज इक्वल टू 1 3 आर द कैंडिडेट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये 2 कैंडिडेट हमको मिला मैक्सिमा और मिनिमा का, मतलब इसको ये दोनों पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी। अब हमको क्या करना है, f डबल डैश x निकालना है। देखिए फाइंड f डबल डैश x। तो मोर ओवर आपको क्या करना पड़ेगा, f डैश x को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना होगा। देखिए f डैश x आपका ये वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, फैक्टराइजेशन किया हुआ पार्ट को नहीं, याद रखिएगा। जो डिफ्रेंशिएट जस्ट किए हैं वो वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा अगेन। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 12, ये आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। अब एक एक कर मान लीजिए यहाँ 2 कैंडिडेट मिला है, तो 2 केस बनाइए और इसमें क्या कीजिए, f डबल डैश में वो क्या कीजिए, x की जगह वो वैल्यू पुट करके चेक कीजिए कि उसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। देखिए या 0 आ जा रहा है।
केस 1, फर्स्ट केस हम यहाँ पर 2 पॉइंट मिला इसलिए केस बना रहे हैं, अगर एक ही पॉइंट होता तो केस नहीं बनाते, ठीक है। जितना पॉइंट्स मिलेगा, जितना कैंडिडेट्स मिलेगा, वो सारे पे केस बनाएंगे। केस 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो f डबल डैश 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 माइनस 12 इज इक्वल टू -6, मतलब ये क्या आया, 0 से छोटा। अब जब 0 से छोटा आता है इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। thus x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ये आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया। एंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, fx में पुट करना होगा, इज f1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 15 और 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 माइनस 6, 13, 14, 15 और इधर आ गया 3 और 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो 19 आपका आ गया 1 पे मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू। अब आपको क्या करना है, केस 2 लेना है, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट मिला है तो 2 केस बनेगा। केस 2, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो f डबल डैश में पुट करेंगे 3, तो 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12, 7, तो क्या हो गया, 7 नहीं आएगा ना, 6 आएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब ये क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट। 10 x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम and the corresponding minimum value is f3। फिर 3 पुट कीजिए, 3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 27 प्लस 15, 27, 54 प्लस 42 ना, और इधर 7, 8, 9, 4, 5, 6 माइनस 54, ठीक है। और यहाँ 5 और इधर 1, 15, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आपका लास्ट में कंक्लूजन निकला, लास्ट में आप लिख लीजिए, कंक्लूड कीजिएगा अपने आंसर को। Hence x is equal to 1 is the point of local
maximum and the corresponding maximum value is 19 and x is equal to 3 is the point of local minimum and the corresponding minimum value is 15. दैट इज़ योर आंसर. तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट हम आपको नोट करवा देना चाहते हैं कि इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा. जैसे यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिला, ठीक है, एक पॉइंट आपको लोकल मैक्सिमम हो गया और एक पॉइंट लोकल मिनिमम हो गया. मान लीजिए 3 पॉइंट मिलता तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एग्जैक्टली पूरे फंक्शन का हायर पॉइंट नहीं होता है, मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता है, वो अपने अपने इंटरवल्स में पॉइंट होता है मैक्सिमम. तो आपका मैक्सिमम पॉइंट किसी एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट है तो उसमें 2 पॉइंट आपका मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम हो जाए, एक लोकल मिनिमम, एक पॉइंट लोकल मैक्सिमम हो जाए और 2 पॉइंट लोकल मिनिमम, इस तरह का हो सकता है. ठीक है, इसलिए उसमें घबराइएगा नहीं कि एक मैम का 2 पॉइंट आया था, दोनों एक एक आ गया हो गया, हमारा तो 3 आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे. और सुनिए एक चीज़ और, एक पॉइंट और ध्यान देना है. जैसे ये पॉइंट मैक्सिमम आया था तो इसका वैल्यू 19 आया, ये पॉइंट मिनिमम आया तो इसका वैल्यू 15 आया. तो आप चेक कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम था इसलिए 19 आया, मिनिमम था इसलिए 15 आया. बट ऐसा नहीं है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम में ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है. आपका कभी कभी किसी क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है लोकल मिनिमम से कम भी आ सकता है. ठीक है, उस समय आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरा गलत हो गया, आप चेक करिएगा आपका आंसर बिल्कुल सही होगा. लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से कम हो सकता है, नाम पे नहीं जाइए, और लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना और ये आपका आसानी से आपसे बनेगा. तो ये आज हम करवा लेंगे आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं. अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए.